ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं चंदमान शर्मा दिल्ली उत्तम नगर में रहता हूँ। और गुरुदेव से जुड़ने से पहले मैं मथुरा में ही रहता था, मंडी रामदास में। जब परम पूज्य गुरुदेव यहाँ पे रहते थे तो हम आया करते थे यहाँ पे, पर हम नहीं जानते थे कि गुरुदेव कहाँ है, क्या होता है यहाँ पे। और हमारे रिलेटिव थे, वो बताया करते थे कि यहाँ पे पंडितों को पैदा किया जाता है और यहाँ पे सब बहुत कम लोग बाग आते थे मथुरा के। फिर हम 2095 1995 में जुड़े गुरुदेव से, क्योंकि हम यहाँ पे हमारा चांदी का काम था, उसमें हमको बहुत नुकसान हुआ। हमारे पास पैसा नहीं था जो कि हम यहाँ से दिल्ली जा सकते थे। जब गुरुदेव से जुड़ने के बाद में यहाँ से हमारे रिलेटिव हैं दुबे जी, श्याम दुबे जी, उन्होंने हमको गुरुदेव से जोड़ा। और हमने जब यहाँ से दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद में हम दिल्ली गए। हमने वहाँ जा कर के बल्ब का काम किया। बल्ब का काम करते करते फिर हमको ऐसी प्रेरणा आई कि गुरुदेव का हमें कुछ कार्य करना चाहिए। पर हम 2000 में आकर के गुरुदेव के समयदान में आ गए। कोई यहाँ से कोई हम निःशुल्क समयदान करते थे। तभी एक दुर्घटना हुई हमारे साथ में। हम ग्वालियर से आ रहे थे दिल्ली के लिए, रास्ते में कोसी कला पड़ता है। कोसी कला पे बीडी शर्मा नर्सिंग होम पे हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। हम गाड़ी चला रहे थे, उस गाड़ी में इतना एक भयानक एक्सीडेंट था कि उस गाड़ी में 2,35,000 रुपये लगा, खर्चा आया। परंतु किसी भाई को एक बाल भी उखड़ने तक की उसमें वो नहीं आई कि इतनी खरोंच आ जाती कि किसी का बाल भी उखड़ता। वहाँ जो चाय वाले बैठे हुए हैं उन्होंने बोला कि भाई आप किसकी सेवा करते हैं कि जो कि आपको कुछ नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे कोई न कोई मरता जरूर है एक्सीडेंट में यहाँ पे। तो हमने कहा भाई हम तो गायत्री माता का, परम पूज्य गुरुदेव का थोड़ा बहुत ध्यान करते रहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो कि हमारी गाड़ी बिल्कुल बिल्कुल बूझा हो गई थी पर हम किसी को कुछ नहीं हुआ। जब आकर के हम दोबारा यहाँ पे हमने संविधान दिया, संविधान देते रहे, तो हमको यहाँ पे मृत्युंजय भाई साहब ने काफ़ी मदद की और काफ़ी हमको संभाला। और हमारा जो जीवन अस्त व्यस्त था उसको काफ़ी सुदृढ़ करने में हमारी सहायता की। आगे चल के फिर हम जब 2010 में जब हम दिल्ली पहुँचे तो गायत्री शक्तिपीठ जटेकरा, जो कि शांति कुंज से संचालित है, उसमें बहुत ज़्यादा ऊधम हुआ करता था। वहाँ पे बदमाश आकर के रोज़ ऊधम करते थे। वहाँ की जिम्मेदारी हमको दी गई। जब वहाँ की जिम्मेदारी दी गई तो बदमाशों ने हमारी 70,000 रुपये में सुपारी दी कि इनको मार दो कैसे करके, और ये जगह हम अपनी हड़प लेते हैं। वहाँ कम से कम 20 करोड़ रुपए की ज़मीन है शक्तिपीठ की, उसको वहाँ के बदमाश हड़पना चाहते थे। हमने वहाँ पे संकल्प लिया, अपनी मिसेज को बोला कि आप गुरुदेव के नाम की बिछिया पहन लो, हम अगर मर जाते हैं तो हमारी लाश यहीं पर जला देना। गुरुदेव ने हमारी ऐसी मदद की। बदमाश आते थे तो वो बाद में बताया उन्होंने हमें कि भाई आप किसकी सेवा करते हो, हम आपको मारने आते हैं, हमें चार दीवारी से बाहर ही नहीं, अंदर अंदर नहीं कूद पाते, क्योंकि दो साधु एक भाला लेकर के एक फरसा लेकर के जिधर से हम कूदने की कोशिश करते हैं उधर ही हमें खड़े मिलते हैं। भाई हम 3 घंटे से यहाँ पे घूम रहे हैं और आपके पास नहीं आ पाए। हमने कि भाई गुरुदेव के आप आके पैर पकड़ो, गुरुदेव ही आपको माफ़ करेंगे। वहाँ की ज़मीन जो कि ग्राम समाज की थी, उसके लिए हम कोर्ट कचहरी में जाते थे तो वहाँ के अधिकारी एसडीएम महोदय और आपके तहसीलदार महोदय कहते थे आप कल नहीं आए पंडित जी, यहाँ पे एक बाबा आए थे, आपके कागज ओके करा के रख गए हैं। तो हम बड़े रोते थे, हम कहते थे गुरुदेव आप सबको दर्शन दे रहे हैं और ये आप इतना काम कर रहे हैं, नाम हमारा हो रहा है, काम आप किए जा रहे हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद में वो वेद माता गायत्री ट्रस्ट के नाम पे पूरी शक्तिपीठ चढ़ गई। वहाँ के जो कोर्ट 17 केस वहाँ के हमारे ऊपर लगे, परंतु गुरुदेव ने किसी केस में आज तक 10-12 साल हो गए किसी केस का संबंध नहीं आने दिया और कोई केस ओपन ही नहीं हुआ। वहाँ की जो पुलिस वाले थे वो इतनी मदद करते थे, पहले तो पूछते नहीं थे, आजकल इतनी मदद करते हैं कि जरा से भी कोई बात हो तो पूरा थाना 10 सेकंड 10 मिनट से पहले वहाँ आ जाता है हेल्प करने के लिए। तो वहाँ पे गुरुदेव का बहुत बड़ा ही संरक्षण है। गुरुदेव से जब से हम जुड़े हैं, पहले हमारे पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं होते थे, इधर उधर से सोचते थे कि प्रभु हम कैसे अपने बच्चों को पालेंगे। 2 रोटी होती थी, उसमें एक आधी हम हमारी मिसेज खा लेती थी, एक रोटी में बच्चों को हम पालते थे। ये हमारी दुर्दशा थी। जब से गुरुदेव से जुड़े उसके बाद में हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम हाई स्कूल फेल हैं, फिर भी गुरुदेव की कृपा से ऑटोमेटिक मशीन थी बल्ब बनाने की, उसमें हम जनरल मैनेजर बने। वहाँ का मालिक कहता था कि आप
क्या करते हैं, मशीन ख़राब होती है, आप आ भी नहीं पाते, मशीन चालू हो जाती है। हम कहते थे भैया हमारा इंजीनियर है वो गुरुदेव हैं, परम पूज्य गुरुदेव हमारे इंजीनियर हैं और वो ही इस मशीन को ठीक करते हैं, हमें कुछ नहीं आता। हम तो गुरुदेव का बोझा उठाने वाले हैं, जो गुरुदेव कहते हैं उसको यहाँ से लेकर के वहाँ रखाते हैं। बस इतनी हमारी अंधी भक्ति थी, अंधी श्रद्धा थी गुरुदेव के चरणों में। उसका परिणाम ये है कि आज हम कहीं से कहीं, जो हमने नहीं सोचा था, कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हमारे साथ होगा, इतना हमने कभी नहीं सोचा था। आज हमारे बच्चे जो कि हाई स्कूल फेल हैं, वो आज हवाई जहाज़ों से बाहर जाते हैं, बाहर आते हैं। हमने 1 करोड़ रुपए का दान दे करके मंदिर बनवाया है गांव में। आप ये समझिए कि गुरुदेव ने, परम पूज्य गुरुदेव ने ऐसा हमको कर दिया, शायद कभी जीवन में नहीं सोचा था कि इतना हमें सुख मिलेगा। गुरुदेव के शरण में आने से, गुरुदेव का भजन करने से गुरुदेव अपने आप ही सब कुछ देते हैं और गुरुदेव की कृपा से आज सर्व संपन्न है। यहाँ पर मृत्युंजय भाई साहब, पहले चेतन जी थे, पंडित जी थे, अब आजकल मृत्युंजय भाई साहब हैं। बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इतना भव्य मंदिर है, शायद हमने अपनी आंखों से अभी गायत्री में कहीं नहीं देखा, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। सभी भाइयों से निवेदन है, यहाँ आएँ, दर्शन करें और कुछ अपना अंशदान भी यहाँ पे अपना अपना अर्जित करें, जिससे इस मंदिर में सहयोग मिले। एक गौशाला है यहाँ पे बिरला मंदिर के पास में, काफ़ी ज़मीन है। हमारे मृत्युंजय भाई साहब काफ़ी इसमें मेहनत कर रहे हैं, दिन रात लगे रहते हैं। हम तो इतनी आशा भी नहीं कर सकते कि इतनी कोई मेहनत कर पाएगा। भाई साहब सुबह आते हैं, 2-2 3-3 बजे तक बगैर खाए पिए बने रहते हैं, बैठे रहते हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं इसके लिए। और भाई साहब का बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद है, जो कि भाई साहब के होते हुए सारा काम हो रहा है। जय हिंद।